तेज हवा चल रही थी और बारिश भी जोरों पर थी। गर्भवती कमला बारिश से बचने के लिए एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी थी। आज उसे मजदूरी के लिए दूसरे गांव जाना पड़ा था। लौटते समय अचानक मौसम बिगड़ गया। पता नहीं क्यों, लेकिन कमला को यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आसपास खड़ा होकर उसे घूर रहा हो। जैसे ही बारिश थोड़ी कम हुई, वह वहां से जाने लगी। तभी किसी नुकीली चीज से उसे ठोकर लगी और वह वहीं गिर पड़ी। उठने की कोशिश करते हुए उसका हाथ किसी बड़ी सी पत्थरनुमा चीज पर चला गया। जब उसकी नजर उस पर पड़ी, तो वह अपने दर्द को भूलकर तेजी से खड़ी हो गई। वह किसी इंसान की खोपड़ी थी। वह डर के मारे चीख भी नहीं पाई। अगले ही पल वह कांपते कदमों से तेजी से वहां से भागी, अपने घर की ओर। उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे। भागते भागते उसके पेट में एक अजीब सी ऐंठन होने लगी। दर्द हर कदम के साथ तेज होता जा रहा था। किसी तरह लड़खड़ाते कदमों से वह अपने घर पहुंची। दरवाजा धकेल कर जैसे ही अंदर घुसी, सामने उसका बीमार पति खाट पर बेसुध पड़ा दिखाई दिया। कमला का पेट दर्द असहनीय होता जा रहा था। अब रात के 12 बजने वाले थे। बिजली की तेज चमक और तूफान की गरज के बीच अपनी झोपड़ी में कमला प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। न कोई दाई, न कोई मदद, बस अकेली और डरी हुई। एक बच्ची का जन्म हुआ। उसी पल लालटेन अपने आप बुझ गई। बच्ची रोई नहीं, वह बस अपनी लाल लाल आंखों से कमला को घूरती रही। कमला कांप उठी, पर माँ थी। बच्ची को सीने से लगा लिया और नाम रखा गुड़िया। पर उसे क्या पता था, ये सिर्फ एक जन्म नहीं, एक अशुभ और डरावनी शुरुआत थी। कमला ने यह खुशखबरी सुनाने के लिए अपने पति मुरारी को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह धीरे धीरे रेंगती हुई सी उसके पास पहुंची, तो देखा मुरारी की आंखें खुली थी और सांसें थमी हुई। वह मर चुका था। वह सिसक पड़ी। उसने बच्ची की तरफ देखा, जो अब भी बिना पलके झपकाए उसे घूरे जा रही थी। गुड़िया बचपन से ही अजीब थी। उसे अंधेरा बहुत पसंद था। रात होते ही जैसे उसे कोई अनजानी शक्ति मिल जाती। धीरे धीरे वह बड़ी होने लगी। वह जब भी बाहर निकलती, उसके आसपास अक्सर पक्षी मरे हुए पाए जाते। जानवर अजीब तरह से छटपटाने लगते और घर के आईने में कभी कभी काली परछाइयां दिखाई देती। जो बच्चे उसके साथ खेलते थे, उन्हें वह अजीब नजरों से घूरती। कभी कभी बिना किसी वजह अपने दांतों या नाखून से उन पर वार कर देती। यह सब देखकर गांव वालों ने अपने बच्चों को उसके पास जाने से मना कर दिया। अब सभी अपने बच्चों को उससे दूर रखने लगे थे। एक दिन पड़ोस की शांता किसी काम से कमला के घर आई। उस वक्त गुड़िया घर के कोने में चुपचाप दीवार पर अपनी उंगलियों से अजीब अजीब आकृतियां बना रही थी। जैसे ही उसने शांता को देखा, वह बिना पलक झपकाए उसे घूरने लगी। शांता ने धीरे से भुनभुनाते हुए कहा, देखो तो कैसे घूर रही है, मनहूस कहीं की। उस दिन के बाद शांता अचानक गायब हो गई। 2 दिन बाद वह औरत कुएं में डूबी मिली। चेहरा ऐसा जैसे डर के मारे जम गया हो। कमला ने कई बार देखा था कि गुड़िया रात में सोती नहीं है। वह आंखें खोले सीधी छत को घूरती रहती, बिना पलके झपकाए। इसी तरह समय गुजरता गया। अब गुड़िया कुछ ही दिनों में 18 साल की होने वाली थी। एक रात एक अजीब सी आवाज के कारण कमला की नींद अचानक खुल गई। उसने देखा उसकी बेटी चीख रही है, मैं बहुत जल्द जागने वाली हूँ। उसकी आवाज भारी, रुखी और गूंजती हुई लग रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी और गले से धुएं जैसी परछाई उठ रही थी। कुछ देर में सब कुछ शांत हो गया, लेकिन पूरी रात कमला ने डर से कांपते हुए गुजारी। दूसरे दिन उसने ये सारी बातें गांव के सबसे बुजुर्ग तांत्रिक भैरवनाथ को बताई। तांत्रिक ने उसे गौर से सुना और फिर धीमी भारी आवाज में कहा, बरसों पहले कुछ तांत्रिकों ने नैना नाम की पिशाचिनी को जलाकर उसकी अस्थियों को शमशान के एक पीपल के पेड़ के नीचे दफन किया था। उसी की आत्मा ने तुम्हारी बेटी के अंदर प्रवेश किया है। वो एक पल रुके, फिर गंभीरता से बोले, अपनी बेटी को लेकर शमशान में उसी पेड़ के नीचे आओ जहां तुम रुकी थी। लेकिन याद रखना, अगर मेरी तंत्र साधना असफल हुई तो वह तेरी बेटी को मार भी सकती है। गुड़िया की उम्र के साथ उस पिशाचिनी की आत्मा की शक्तियां भी बढ़ती जा रही है। अगर वह 18 साल की हो गई
तो उस पिशाचिनी की शक्तियाँ कई गुना बढ़ जाएगी। फिर उसे निकालना नामुमकिन होगा। जो करना है जल्दी करना होगा। कमला ने वैसा ही किया। उसी रात वह गुड़िया को लेकर शमशान पहुंची। वहां पहले से ही मौजूद तांत्रिक ने मंत्र पढ़ते हुए कमंडल का जल गुड़िया के सिर पर डाल दिया। उसके मुंह से एक झंझनाती चीख निकली और उसकी आंखें पलट गई। उसका शरीर कांपने लगा और तभी एक सफेद साया झूलसे हुए कपड़ों में लहराते बालों के साथ चिल्लाती हुई एक पिशाचनी गुड़िया के शरीर से बाहर निकल आई। वह जमीन से कुछ ऊपर उठी और फिर अपना सड़ा गला सिर घुमाकर गुस्से में इधर उधर देखने लगी। तांत्रिक ने जोर से कहा, अब तो इस गुड़िया के अंदर जाएगी। तुरंत उसने पिशाचनी के सामने एक बेजान लकड़ी की गुड़िया रख दी, जिस पर पहले से ही तांत्रिक यंत्र बने हुए थे। वो आत्मा उसी गुड़िया की ओर खींच गई जैसे कोई चुंबक उसे खींच रहा हो। तांत्रिक ने बिना देर किए उस गुड़िया को आग के हवाले कर दिया। उसके अंदर से पिशाचनी की चीखें आसमान तक गूंजने लगी। गुड़िया भस्म हो चुकी थी और फिर सब कुछ शांत हो गया। गुड़िया को होश आया। उसकी सांसें अब सामान्य थी, चेहरे पर शांति थी। तांत्रिक ने सिर हिलाते हुए कहा, सब ठीक है, बुरी आत्मा जल चुकी है। कमला की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बेटी को गले से लगा लिया जैसे पहली बार उससे मिल रही हो। लेकिन यह किसी को पता नहीं था कि गुड़िया अब खुद एक पिशाचनी बन चुकी है। अब जो उनके सामने थी वह कमला की बेटी के रूप में एक नई पिशाचनी थी। गुड़िया की आंखों में लाल जलती हुई चमक थी और चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान। वह बस चुपचाप घूरे जा रही थी अपने नए शिकार को, जो उसे गले से लगाए खड़ी थी।